अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक हार्ट रेट है। हार्ट रेट नॉर्मल ये 72 पर मिनट होता है और इसकी रेंज 60 टू 80 पर मिनट होती है। अडल्ट के अंदर इसकी ये वैल्यू होती है। चिल्ड्रन के अंदर ये 90 टू 200 बीट्स पर मिनट होता है। टैकीकार्डिया टैकीकार्डिया इज द इंक्रीज इन द हार्ट रेट अबव 100 per minute. Physiological condition when tachycardia occurs: childhood, exercise, pregnancy, emotional conditions such as anxiety. Pathological conditions when tachycardia occurs: fever, anemia, hypoxia, hyperthyroidism, hypersecretion of catecholamines, cardiomyopathy, disease of heart valves. टैकीकार्डिया ये इसके अंदर जो हार्ट रेट होता है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मल से इंक्रीज कर जाता है, 100 से ऊपर चला जाता है पर मिनट, 100 बीट्स पर मिनट। अब ये फिजियोलॉजिकली भी होता है टैकीकार्डिया और पैथोलॉजिकली भी होता है। फिजियोलॉजिकली उसमें जब एज कम होती है उस वक्त जो हार्ट बीट है वो ज़्यादा होती है। इसके अलावा एक्सरसाइज के दौरान हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है। प्रेगनेंसी में इसमें भी हार्ट बीट नॉर्मल से कुछ इंक्रीज कर जाती है। एंजाइटी वगैरह में, इमोशनल कंडीशंस के अंदर हार्ट बीट इंक्रीज कर जाता है। अच्छा, कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं जिनमें टैकीकार्डिया हो जाता है, हार्ट बीट नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। उसमें जैसे फीवर है, फीवर जब होगा तो उसके अंदर टैकीकार्डिया हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि ये अगर 24 आवर्स फीवर है तो 24 आवर्स ही टैकीकार्डिया रहे, किसी भी वक्त ये ज़्यादा भी हो सकता है, किसी वक्त नॉर्मल भी हो सकता है। एनीमिया, इसके अंदर एच बी लेवल कम हो जाता है। एच बी लेवल कम होने की वजह से जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, तो फिर हार्ट रेट ज़्यादा होता है ताकि ब्लड को ज़्यादा सर्कुलेट कराए और जहाँ जिस ऑर्गन के अंदर ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी हो रही है तो वहाँ ऑक्सीजन की नीड को पूरा कराया जा सके। इसी तरह हाइपोक्सिया है। हाइपोक्सिया ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी को कहते हैं। बॉडी के अंदर अगर ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी होगी तो हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा। हाइपरथायराइडिज्म, जब थायराइड ग्लैंड्स इंक्रीज कर जाएंगे सर्कुलेशन के अंदर, ब्लड के अंदर, तो टैकीकार्डिया हो जाएगा। इसी तरह कैटेकोलामाइन्स, अगर इसकी सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए तो टैकीकार्डिया हो जाता है। कार्डियोमायोपैथी, अगर हार्ट के जो मसल हैं उनमें कोई किसी किस्म की डिजीज़ हो जाए तो उससे भी हार्ट रेट इंक्रीज कर जाता है। इसके अलावा जो हार्ट के अंदर डिफरेंट वाल्व्स होते हैं उनमें डिजीज़ होगी तो टैकीकार्डिया हो जाएगा। ब्रेडिकार्डिया is the decrease in heart rate below 60 per minute, 60 beats per minute. Physiological condition when bradycardia occurs: sleep, athletes. Pathological conditions when bradycardia occurs: hypothermia, hypothyroidism, heart attack, congenital heart disease, degenerative process of aging, obstructive jaundice, increased intracranial pressure. Drugs which induce bradycardia: beta blockers, channel blockers, digitalis and other antiarrhythmic drugs. ब्रेडिकार्डिया, इसके अंदर जो हार्ट रेट है वो डिक्रीज हो जाता है नॉर्मल से, बिलो 60 बीट्स पर मिनट पर आ जाता है। अब ये पैथोलॉजिकल भी होता है, फिजियोलॉजिकल भी होता है। फिजियोलॉजिकल के अंदर जब स्लीप है जिसमें जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म है, मैकेनिज्म है वो स्लो डाउन हो गए तो उसमें हार्ट रेट कम हो जाएगा। इसके अलावा जो एथलीट्स होते हैं जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो उनके अंदर भी हार्ट रेट नॉर्मल से कम हो सकता है। पैथोलॉजिकल कंडीशन में अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा, हाइपोथर्मिया, तो उससे भी ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। अगर थायराइड ग्लैंड कम सिक्रीट करेंगे, उनकी सिक्रीशन ब्लड के अंदर कम होगी तो उससे भी हार्ट रेट कम हो सकता है। इसके अलावा हार्ट की जो वॉल्स हैं वो उनमें कोई प्रॉब्लम आ गया है, प्रॉपर उनमें कंट्रैक्शन नहीं हो पा रही, तो उससे भी ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। हार्ट अटैक इसे कहते हैं, जैसे मायोकार्डियल इंफार्क्शन वगैरह।
तो उसके अंदर जो क्रोनरी आर्टरीज हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और ब्लड की सप्लाई जो हार्ट के मसल्स हैं उनको कम हो जाती है या रुक जाती है। तो ऐसी कंडीशन को हार्ट अटैक कहते हैं और हार्ट रेट कम हो जाएगा। कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज उन हार्ट डिजीज को कहते हैं जो एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के वक्त जो मौजूद हो उसे कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज कहते हैं। इनके अंदर भी जो हार्ट रेट है वो कम हो सकता है। इसके अलावा जो एजिंग प्रोसेस होता है उनमें जो डिजेनरेटिव चेंजेस होती हैं बॉडी के अंदर, तो उनसे भी हार्ट रेट कम हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, अगर गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन है, बाइल जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है लीवर से आगे गॉल ब्लैडर की तरफ, ये जो वे होता है एक, तो उसमें किसी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है तो उससे भी हार्ट रेट कम हो सकता है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ये कहते हैं जो CSF, स्कल्स और स्पाइनल कॉर्ड्स, ये CSF जो रोटेट करता है उसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है। तो अगर वो प्रेशर इंक्रीज कर जाए तो उससे भी हार्ट रेट इंक्रीज कर सकता है, उससे भी हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा। कुछ ड्रग्स हैं जो कि ब्रैडिकार्डिया इंड्यूस करती हैं, हार्ट रेट को कम करती हैं। उसमें बीटा ब्लॉकर्स, चैनल ब्लॉकर्स, डिजिटैलिस एंड एंटी अरिथमिक ड्रग्स हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्ट रेट, impulses from higher center, frontal lobe or hypothalamus. Example, excitement increase heart rate and shock decrease heart rate. ये जो हायर सेंटर से इम्पल्सेस निकलती हैं जैसे हाइपोथैलेमस का फ्रंटल लोब है, तो इनकी वजह से जब एक्साइटमेंट होती है तो हार्ट रेट ये इंक्रीज कर देती है। इसके अलावा जब शॉक की कंडीशन होती है तो हार्ट रेट कम हो जाता है। नंबर 2, रेस्पिरेशन, जब इंस्पायरेशन होती है तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, जब एयर को इनहेल किया जाता है तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, और जब एक्सपायरेशन होती है तो हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है। अब ये जब इनहेल किया जाता है तो फिर प्रेशर पड़ता है, तो ये एब्डोमिनल कैविटी पे थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड होती है, जिसकी वजह से वेनस रिटर्न इंक्रीज हो जाता है। वेनस रिटर्न इंक्रीज होने की वजह से हार्ट को ब्लड की सप्लाई इंक्रीज हो गई है और उसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज कर देगा। एक्सपायरेशन पे जो एब्डोमिनल कैविटी है उस पे जो प्रेशर है वो कम पड़ता है थोरेसिक कैविटी की वजह से, इसकी वजह से हार्ट रेट कम हो जाता है। Number 3, reflexes. Example, baroreceptor reflex or Meares reflex decrease heart rate when blood pressure increases. Chemoreceptor reflexes increases heart rate when blood pressure decreases. Brain bridge reflex increases heart rate when there is a right atrial venous engorgement. अब ये कुछ रिफ्लेक्सेस हैं जिनमें जैसे बैरो रिफ्लेक्स है, मैरिज रिफ्लेक्स है जो उनकी हार्ट रेट को कम करते हैं जब बीपी इंक्रीज कर जाता है। इसके अलावा जो कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स हैं, जब बीपी डिक्रीज करता है तो ये फिर हार्ट रेट को इंक्रीज कर देते हैं। इसके अलावा ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स है जो कि हार्ट रेट को इंक्रीज करता है जब एट्रियल वेनस इंगॉर्जमेंट, मीन के राइट एट्रिया उसके अंदर ब्लड बहुत ज़्यादा आ जाता है वेन से और उसके अंदर कंजस्शन हो जाती है, तो ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स हार्ट रेट को इंक्रीज करता है ताकि ये आगे ब्लड को भेजे, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर देता है और ब्लड को हार्ट से एओर्टा की तरफ भेजा जाता है। नंबर 4, एनोरेक्सिया इंक्रीजेस हार्ट रेट। अब ये जब भूख कम लगे या बिल्कुल ना लगे तो ऐसी कंडीशन को एनोरेक्सिया कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हार्ट रेट इंक्रीज कर जाता है। नंबर 5, moderate increase in CO2 increases heart rate. Greater increases in CO2 decrease heart rate. अब अगर moderate कार्बन डाइऑक्साइड ये इंक्रीज करेगी सर्कुलेशन के अंदर तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कर जाती है तो हार्ट रेट कम हो जाएगा। नंबर 6, इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, फीवर एंड हाइपरथर्मिया इंक्रीज हार्ट रेट। अगर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है जैसे फीवर में या हाइपरथर्मिया कंडीशन में तो हार्ट रेट इंक्रीज कर जाएगा। नंबर 7, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर डिक्रीज हार्ट रेट बाय डायरेक्टली स्टिमुलेटिंग वैगस नर्व। अभी जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है, ये जो CSF
सर्कुलेट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जिसमें स्कल है, स्पाइनल कॉर्ड्स। तो अगर वहाँ इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा तो हार्ट रेट कम हो जाएगा, क्योंकि इसका इफेक्ट डायरेक्टली जो वेगस नर्व है उसके ऊपर पड़ेगा, जो कि हार्ट के ऊपर इफेक्ट करेगी और हार्ट रेट को कम कर देगी। नंबर 8, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इंक्रीज हार्ट रेट। अब ये सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। अब ये जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगी अगर, तो उससे भी हार्ट रेट इंक्रीज कर जाएगा। थायरोक्सिन इंक्रीज हार्ट रेट बाय इंक्रीजिंग बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब ये जो थायरोक्सिन है, जैसे थायराइड ग्लैंड है वहाँ से निकल गई थायरोक्सिन, अगर ये इंक्रीज करेगी सर्कुलेशन में तो ये जो हार्ट रेट है ये भी इंक्रीज कर जाएगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज करेगा। नंबर 10, मस्कुलर एक्सरसाइज इंक्रीज हार्ट रेट। अब मस्कुलर एक्सरसाइज है उसमें भी हार्ट रेट इंक्रीज कर जाता है। साइनस अरिथमिया, heart rate increase during inspiration and decrease during expiration. This is called sinus arrhythmia. Cause: during inspiration, venous return increases which cause congestion of right atrium. This will activate brain bridge reflex, which cause increase heart rate. हार्ट रेट जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है एक रेस्पिरेशन की वजह से, उसे साइनस अरिथमिया कहते हैं। अभी जो हार्ट रेट है, जब इंस्पायरेशन होती है, जब एयर को इनहेल किया जाता है तो उस वक्त ये हार्ट रेट इंक्रीज कर जाता है, और जब एक्सहेल किया जाता है तो हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है, और इस कंडीशन को साइनस अरिथमिया कहते हैं। अब जब इंस्पायरेशन होती है तो थ्रोसिक जो कैविटी है वो अपने साइज को इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से एब्डोमिनल कैविटी पे प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ने की वजह से जो वेनस रिटर्न एब्डोमिनल कैविटी से है वो इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से राइट एट्रियम में कंजेस्शन हो जाती है, राइट एट्रियम में ब्लड ज़्यादा आ जाता है, जो कि ब्रेन ब्रिज को एक्टिवेट करता है, ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स को। ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स हार्ट के ऊपर एक्ट करेगा और हार्ट रेट इंक्रीज कर देगा। मैरीज लॉ, हार्ट रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्लड प्रेशर एक्सेप्ट ड्यूरिंग एक्सरसाइज। दिस इज कॉल्ड मैरीज लॉ। अब ये जो हार्ट रेट होता है ये जो ब्लड प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो हार्ट रेट कम होगा, अगर ब्लड प्रेशर कम होगा तो हार्ट रेट ज़्यादा होगा। मैकेनिज्म: when blood pressure will increase, baroreceptors stretched and stimulated. They send impulses to vagal center. Vagal center acts on parasympathetic, which decrease heart rate. अब जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो जो बैरोरिसेप्टर्स होते हैं वो स्ट्रेच होते हैं और फिर स्टिमुलेट हो जाते हैं। ये जो वैगल सेंटर होता है वहाँ पर इंपल्सेस भेजेंगे। वैगल जो सेंटर होगा ये पैरासिम्पैथेटिक जो है उसको स्टिमुलेट करेगा, जो कि जो हार्ट रेट है उसको कम कर देगा। When blood pressure will decrease, baroreceptor will not stimulate it. There are no inhibitory impulses to the heart and heart rate is not decreased. अब ये जो ब्लड प्रेशर कम होता है तो बैरोरिसेप्टर स्टिमुलेट नहीं होंगे, जिसकी वजह से कोई इनहिबिटरी जो इम्पल्सेस हैं वो नहीं होंगी हार्ट की तरफ, और हार्ट रेट डिक्रीज नहीं होगा। रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट इज रेगुलेटेड बाय टू मैकेनिज्म, one local mechanism, number two nervous mechanism. Local mechanism includes SA node that generates and transmits rhythmic self-excitatory cardiac impulses to cause heart rate 72 beats per minute in adults. So an effector that locally acts on SA node to change its rhythmicity can also change heart rate. SA node ये राइट एट्रियम के अंदर लगा होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हार्ट जो है ये कंट्रैक्ट करता है। अब ये जो इम्पल्सेस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस प्रोड्यूस कर रहा है और वो सारे हार्ट के अंदर स्प्रेड करते हैं, तो इस वजह से हार्ट रेट जो है वो 72 पर मिनट एडल्ट्स में एवरेज होता है। इसके अलावा कोई भी फैक्टर जो ऐसे नोट जो है उस पे एक्ट करे या उसके पाथवे पे एक्ट करे तो उसकी वजह से हार्ट रेट चेंज हो सकता है। Nervous mechanism includes ANS, autonomic nervous system.
Autonomic nervous system consists of sympathetic and parasympathetic. Sympathetic nervous system. Sympathetic stimulation of heart causes secretion of norepinephrine, which increase permeability of cardiac fiber membrane to sodium and calcium. This will increase electrical impulses from SA nodal, which cause increased contraction of heart. Heart rate will increase. अब ये जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है, इसकी वजह से नॉरएपिनेफ्रिन है उसकी सिक्रीशन इंक्रीज हो जाती है, सिक्रीशन होती है, और उसकी वजह से कार्डिक फाइबर जो है मेम्ब्रेन, जो कार्डिक फाइबर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी जो परमेबिलिटी इंक्रीज हो रही है ये सोडियम और पोटाशियम जो है वो उनका जो इन्फ्लक्स है वो ज़्यादा कर देती है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो ऐसे नोड से निकल रही हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से हार्ट के अंदर कंट्रैक्शन इंक्रीज होगी और अल्टीमेटली हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन ऑफ हार्ट causes release of acetylcholine, which increase permeability of cardiac fiber to potassium. In result, heart in hyperpolarization stage. अब ये जो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होती है इसकी वजह से एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, और एसिटाइलकोलिन की वजह से पोटाशियम के लिए कार्डिक फाइबर मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन स्टेज हो जाती है। This will decrease in electrical impulses from SA nodal, which cause decreased contraction of heart. Heart rate will decrease. अब ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं ऐसे नोड से ये कम हो जाती हैं, और उसकी वजह से जो कंट्रैक्शन है हार्ट में कम होगी, और जब कंट्रैक्शन कम होगी तो हार्ट रेट भी कम हो जाएगा।